So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, चारू जब बस में बैठे होते तो उसकी नज़र अक्षु पे जाती है। चारू बस मुस्कुराते हुए अक्षु को देख रही थी। तभी चारू को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात याद आती है कि यार हो ना हो तुझे अक्षु से प्यार हो गया है। और ये सोचते एकदम चारू ज़ोर से बोल देते नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी अक्षु अपने हेडफोन्स निकालती है कि क्या हुआ कि क्या नहीं हो सकता। चारू बोल देती है प्यार। अक्षु बोलती प्यार किसको और किससे? चारू बोलती प्यार नहीं वपार। हाँ वपार बोला मैंने, प्यार थोड़ी बोला। तो तुम भी कुछ कुछ भी सुनती हो। अक्षु बोलती वपार, पर मैं कुछ समझी नहीं। चारू बोलती मैं तुम्हें समझाना ना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझती, तो चुपचाप बैठी रहो, अपना काम करो। अक्षु भी हाँ में सर हिला देती है और फिर हैंड फ्री लगा के फिर से म्यूज़िक सुनने लगती है। यहाँ चारू पूरा रास्ता बस अक्षु को ही देखे जा रही थी। चारू काफ़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी फ्रेंड ने बोला क्या वो सच था, क्या वो सच में अक्षु को प्यार करने लगी है। और फिर चारू बोलती ऐसे थोड़ी होता है, प्यार हलवा थोड़ी है जो किसी से भी कभी भी हो जाए। ऐसा नहीं होता। मुझे मुझे तो अक्षु पसंद भी नहीं था। प्यार तो बहुत दूर की बात है। जब पसंद ही नहीं करती तो प्यार कैसे ही करूँगी। कुछ भी। हाँ, मेरी फ्रेंड का ना दिमाग ख़राब हो गया है। खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगी। चारू इतना बोल के इस बात को इग्नोर करती है। तभी अक्षु कहती है चारू चारू हमारा स्टॉप आ गया। चारू एकदम अपने थिंकिंग से बाहर निकलती है, अपने थॉट से बाहर निकलती है। एंड देन वो फिर अक्षु के साथ अपने स्टॉप पे उतर जाती है। यहाँ ये लोग स्टॉप पे उतरे हुए थे, पर यहाँ से अभी थोड़ा सा घर दूर था। चारू बोलती मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ से ऑटो कर लेते हैं ना। जिस पे अक्षु हंसते हुए कहती अगर ऑटो मिलता हम वहीं से कर लेते। चारू बोलती यू आर राइट, खुद ही चलना पड़ेगा। इतना सारा कौन चलेगा। अक्षु आगे आगे चल रही थी, चारू पीछे पीछे, क्योंकि वो काफ़ी थक गई थी। उसका चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। यहाँ चारू अक्षु को बोलते तुम इतना भाग क्यों रहे हो, ज़रा धीरे चलो ना। तो अक्षु भी अब थोड़ा धीरे धीरे चलने लगती है। यहाँ चलते चलते ना अक्षु की जो सैंडल थी ना वो टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके पाँव में दर्द निकल जाता है। कहती हाँ मम्मा। अक्षु अपना पाँव पकड़ के नीचे बैठ जाती है। चारू दौड़ के आती है। कहती क्या 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 हुआ, क्या तुम ठीक हो? अक्षु अपने पाँव को ऐसे अपने हाथ में लेके बैठी थी। कहती मैं ठीक हूँ। चारू बोलती आर यू श्योर? अक्षु बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चारू बोलती ठीक है खड़ी हो जाओ। अब चारू अक्षु को उठाने की कोशिश करती है, पर अक्षु से उठा नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पाँव में बहुत पेन हो रहा था। अक्षु बोलती प्लीज़ अब मुझे 2 मिनट यहाँ बैठ ले दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। चारू बोलती ओके ठीक है, तुम शांत हो जाओ। चारू अक्षु के बैग में हाथ डालती है बॉटल उठाने के लिए। तभी उसे वहाँ पे एक पिक मिल जाती है। चारू उस पिक को देखती है। तो वो पिक ना फैमिली पिक थी। एक्चुअली में जब अक्षु शुरू में चारू के घर रहने आई थी ना, तब इन लोग की एक फैमिली पिक बनी थी जिसमें अक्षु, चारू एंड चारू के पेरेंट्स थे। चारू उस पिक को देखते पर फिर इग्नोर कर देती है। पानी की बोतल निकालती है और अक्षु को पानी पिलाती थी। तुम ठीक हो? अक्षु कहती है मैं चल लूँगी। अब अक्षु हिम्मत करके खड़ी तो हो जाती है। यहाँ चारू ने भी अक्षु को सहारा दिया हुआ था, पर अक्षु से चला नहीं जा रहा था। उसे पेन हो रहा था जिसे वो बर्दाश्त करके चल रही थी, पर अक्षु का पेन अब चारू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चारू एक नज़र अक्षु के पाँव की तरफ देखती जिस पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और दूसरी तरफ अक्षु के फेस की तरफ जिसके दर्द के मारे बुरा हाल था। तभी चारू अक्षु का बैग ले लेती है और अपना बैग भी थाम लेती है और अक्षु को बोलती है एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगी। जिसे सुनते ही अक्षु हंसने लगती है और कहती है खुद तो आपसे चलना नहीं जा रहा, मुझे उठा के लेके जाओगे। जिस पे चारू बोलती ओ हेलो, अगर हेल्प कर रही हूँ ना तो चुपचाप से हेल्प ले लो। अक्षु बोलती नहीं मैं चल लूँगी, इतनी भी नहीं लगी। चारू बोलती अपना पाँव देखा है, स्वेल कर रहा है पूरा, और कह रही लगी नहीं, जब दर्द हो रहा है तो छुपा क्यों रही हो? तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम्हें कितना पेन हो रहा है। तभी अक्षु हंसते हैं, वह कहती है आंखें बता रही हैं, आंखें भी भला कभी बोलती हैं क्या? तभी चारू अक्षु के फेस को होल्ड करती है और अक्षु की आंखों में आंखें डाल के कहती है हाँ, आंखें बात करती हैं, ज़बान से ज़्यादा हमारी आंखें बोलती हैं। जिस पे अक्षु अपने नज़रें चुराने लगती है। चारू बोलती क्यों, कोई शक है क्या? अक्षु बोलती हाँ, तो मैं क्या सोच रही हूँ बताओ मुझे। चारू बोलती तुम यही सोच रही हो कि तुम अपना दर्द को मुझसे कैसे छुपाओ, और ये भी कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों दौड़ गई हूँ। जब तुम हेल्प नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़बरदस्ती क्यों कर रही हूँ, यही सोच रही हो तुम। जिस पे अक्षु एकदम से अपनी नज़रें चुराने लगती थी नहीं मैं ये नहीं सोच रही। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु को कहती अगर हेल्प कर रही हूँ तो चुपचाप मेरी हेल्प ले लो, सबको ये मौका नहीं मिलता।
अब चारू इतना बोल के अक्षु को ज़बरदस्ती अपनी पीठ पर उठा लेती है। अक्षु बोलती है अपने बैग्स भी दो दो उठा रखे हैं, मुझे भी, मैं गिर गई तो आप मुझे गिरा दोगे। चारू बोलती ट्रस्ट में मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगी। पता है जब मैं अब्रॉड थी ना तब मैं बहुत जिम करती थी और तुमसे भी ज़्यादा हैवी वेट उठाती थी। वैसे तुम भी थोड़ी हैवी हो पर मैंने इससे भी हैवी वेट उठा रखा है, इसलिए मुझे फील ही नहीं हो रहा। अब ये सुनते ही अक्षु बोलती मैं भारी नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो। चारू हंसते हुए कहती तुम सच में भारी हो। तुम्हें बताया मैंने एक बार अपनी फ्रेंड को उठाया था जब हम जिम कर रहे थे, तो उसने बोला था इतना हैवी वेट मार लेती हो, उठा लेती हो वेट, मुझे एक बार उठा के दिखा। मैंने उसे उठाया था पर ट्रस्ट में वो भी तुमसे ज़्यादा हल्की थी। अब ये सुनते ही अक्षु को बुरा लगता है और अक्षु चुप हो जाती है। ऐसे ही बातों बातों में घर आ जाता है। वेल यहाँ चारों पूरे रास्ते पक पक करते आते हैं, इतना कि अक्षु भी इरिटेट हो जाती है। अक्षु बोलती है जब से ये लड़की अब्रॉड से आई है कभी इतना नहीं बोली, आज ये इतना बोल क्यों रही है। वेल थोड़ी देर में घर आ जाता है। अब जैसे ही चारों डोरबेल बजाती है अक्षु कहती प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। चारों बोलती क्यों, अब तो घर आ गया तो मैं रूम में उतारूँगी। अक्षु बोलती नहीं वो मामी देखेंगी तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बस नीचे उतार दो प्लीज़, मैं आगे चल लूँगी। चारों बोलती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। चारों अब अक्षु को नीचे उतारती है। अक्षु ज़मीन पे पाँव रखती है कि उस दर्द के मारे उसकी आह निकल जाती है। चारों एकदम से अक्षु की कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास खींच लेती। देखती बोला था ना पेन होगा, सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात। जब पेन होता है तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत क्या है, मैं थी ना, मैंने उठा रखा था ना, मैं कुछ बोल रही थी नहीं ना, अपनी मनमानी ज़रा कम किया करो। अक्षु बोलती कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी दर्द बर्दाश्त करने की आदत है। जिस पे चारों बोलती तो ये आदत ना पीछे छोड़ दो क्योंकि अब मैं तुम्हें दर्द बर्दाश्त नहीं करने दूंगी, समझी। इतना बोल के चारों अक्षु को अपने बाहों में भर लेती है। अक्षु एकदम हैरान थी। अक्षु बस चारू को देख रही थी कि क्या ये वही चारू है जो कुछ दिनों पहले मुझसे नफरत करती थी और मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। क्या ये वही चारू है जो मुझे हर्ट करना चाहती थी और मुझे टॉर्चर करना चाहती थी। अक्षु बहुत शौक थी। तभी यहाँ दरवाज़ा खोलता है और जैसे कि अक्षु को लगा था दरवाज़ा उसकी मामी ही खोलती है, जो कहती हाय हाय ये क्या कर रखा है, इसको अपनी गोद में क्यों उठा रखा है, बच्ची थोड़ी है, नीचे उतारो इसे। चारू बोलती माँ इसे चोट लगी है। इतना बोल के चारू सीधा अक्षु को रूम में ही लेके जाती है, डायरेक्ट उसे बेड पे ही बिठाती है और कहती है हम सीधे होके लेट जाओ, मैं काम करती हूँ, तुम्हारे लिए स्प्रे उठा के आती हूँ। अक्षु बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर चारू अक्षु का पाँव यूँ बेड के ऊपर रख देती है, नीचे एक छोटा सा कुशन रखती है और स्प्रे उठाने जाती है। और इतने में ही अक्षु की मामी अक्षु को सुनाने दे लगती है तुमने खुद को समझ कर रखा है, मेरी बेटी तुम्हारी नौकरानी है क्या जो तुम मुझसे अपनी खिदमतें करवा रही हो। मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बस ड्रामा कर रही हो। ऐसे ही हमदर्दी और सिंपैथी की ना तुम्हें आदत पड़ गई है। पहले मेरे पति की सिंपैथी ली और अब मेरी बेटी की भी। तुम्हें ना बस एक ही चीज़ आते हैं, लोगों से हमदर्दी के बहाने उन्हें लूटना, और मेरी बेटी से ना तुम दूर रहो। और हाँ मुझे पता है तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी, तो ज़्यादा ड्रामा मत करो और उठ के मेरे लिए खाना बना दो, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, तुम आओगी तो मुझे खाना बना के दोगी। इतना बोल के अक्षु की मामी वहाँ से चली जाती है। अक्षु को थोड़ा बुरा तो लगता है, उसकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं, पर वो अपने आंसू को साफ़ करके एक फेक स्माइल अपने फेस पे लाती है और बेड से उठती है, जिसको उसे काफ़ी पेन तो होता है पर वो पेन उसकी मामी की बातों से शायद कम ही था। अक्षु नहीं चाहती थी कि वो अपनी मामी की और बातें सुने, इसीलिए वो यूँ दीवार का सहारा लेके अपने चोट वाले पाँव पे थोड़ा कम जोर दे के ऐसे चल रही थी। इतने में ही चारू आ जाती है। वो कहती अरे ये अक्षु कहाँ गई, मैं तो उसे यहीं लिटा के गई थी ना, लगता है वॉशरूम में होगी। चारू इतना बोल के वहीं बेड पे थोड़ी देर बैठ जाती है। कहती इतना टाइम वॉशरूम में कौन लगाता है। चारू आके नॉक करती है, कहती अक्षु अक्षु क्या तुम ठीक हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो चारू वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि अक्षु तो अंदर है ही नहीं। चारू घबरा के नीचे आती है, कहती माँ माँ ये अक्षु कहाँ चली गई, उसे चोट लगी थी। जिस पर उसकी माँ बोलती कोई चोट नहीं लगी उसे, ड्रामा कर रही है कि खाना ना बनाना पड़े, किचन में मेरे लिए खाना बना रही है, तुम्हें भी कुछ खाना हो तो बता देना उसे, वो बना देगी। चारू बोलती माँ अब आपको क्या हो गया, इंसानियत कहाँ है आपकी, उस बेचारी को चोट लगी है और माँ आपका ना सच में कुछ नहीं हो सकता, आपके गुस्से ने ना आपको पता नहीं क्या बना दिया है। अब यहाँ चारू गुस्से में किचन में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि अक्षु पेन में भी किचन में खड़े होकर खाना बना रही है। ये देख के चारू अक्षु के पास आती है, उसे होल्ड करती है और कहती चलो मेरे साथ। अक्षु बोलती नहीं वो मामी को भूख लगी है, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, आपको भी कुछ खाना हो तो आप बता दो, मैं बना लूँगी। चारू बोलती तुम्हें समझ में नहीं आया, चलो मेरे साथ। अक्षु बोलती मामी को भूख लगी है, वो भूखे रहेंगे क्या। चारू बोलती एक दिन वो बाहर का खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, चलो। पर अक्षु जाने से मना करती है। चारू बोलती तुम बहुत ज़िद्दी हो, पर मैं भी ना
उनसे कम ज़िद्दी नहीं हूँ। अब इतना बोल के चारों अक्षु को अपनी बाहों में भर लेती है। अक्षु बोलती क्या कर रहे हो, मुझे मुझे नीचे उतारो, मामी देखेंगी तो फिर से मुझ पे चिल्लाएंगी। चारों बोलती चुप करो वरना उठा के नीचे पटक दूंगी तुम्हें। अब ये धमकी सुनते ही अक्षु एकदम से चुप हो जाती है। पर अक्षु चारों के फेस की तरफ देख रही थी, चारों भी अक्षु के फेस की तरफ ही देख रही थी। यहाँ इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और पूरा रास्ता चारों बस अक्षु की आंखों में देखते हुए उसे रूम में लेके जाती है। यहाँ अक्षु को भी चारों की आंखों में अपने लिए फ़िक्र फील होती है। पहली बार उसे ऐसे फील होता है कि उसके मामा के अलावा भी कोई है जो शायद उसके लिए फ़िक्रमंद हो सकता है, उसकी चिंता कर सकता है। यहाँ चारों अक्षु को बेड पे लिटाती है। अक्षु अभी भी चारों को देख रही थी। यहाँ चारों भी बेड पे बैठ जाती है और अक्षु के पाँव को ऐसे अपनी गोद में रख देती है, उसके पाँव पे स्प्रे करती है। कहती पेन हो रहा है क्या? अक्षु चारों को देखते हुए कहती थोड़ा सा भी नहीं। चारों बताती मुझे पता है तुम्हें पेन हो रहा है, बस बताती नहीं हो। कोई बात नहीं, अब स्प्रे कर दिया ना थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चारों इतना बोल के अक्षु के पाँव को अभी भी होल्ड करके बैठी थी स्प्रे करने के बाद भी। अब अक्षु को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था। कहती अब मैं ठीक हूँ, अब मेरा पाँव छोड़ दो। चारों बोलती हाँ ठीक है ओके। चारों थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो बेड से उठती है और पाँव के नीचे कुशन रखती है। कहती है मैं फ़्रेश होके आती हूँ। चारों फ्रेश होके आती हैं और फिर कहती है मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है तो बता दो, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए वही मंगवा दूँगी। अक्षु बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। चारों बोलती है मैं ऑर्डर कर रही हूँ, जो खाना है बता दो। अक्षु बोलती मैं तो कुछ भी खा लूँगी। चारों बोलती तुम्हारी खुद की कोई पसंद नहीं है? अक्षु बोलती नहीं जो सब कहेंगे मैं खा लूँगी। चारों एकदम से अक्षु के पास बैठ जाती है और कहती अब मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम क्या खाओगे? अक्षु कुछ भी नहीं बोलती है। तो चारों धीरे धीरे सारी डिशेस का नाम लेने लग जाती है जो कि उसने मेन्यू में पड़ी थी। अब जैसे ही अक्षु एक डिश पे ना मतलब चारों के एक डिश का नाम लेते ही ना अक्षु में पलकें झपकाने लग जाती है और देखने लगते हैं। चारों कहती ठीक है मैं तुम्हारे लिए वही मंगवा देती हूँ। और इसके बाद चारों कॉल करती है रेस्टोरेंट में और खाना जो है वो ऑनलाइन मंगवा लेती है। अब ये देखने के बाद अक्षु थोड़ी हैरान थी कि चारों को सडनली मेरी इतनी चिंता क्यों सताने लगी है। चारों तो कभी मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी, वो तो कभी मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी। वेल यहाँ अक्षु अभी पेन में भी थी तो उसके बाद इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। यहाँ चारों अक्षु के पास ही बैठे रहते हैं। मोबाइल देखने के बहाने वो बार बार नज़रें चुरा के बस अक्षु को ही देख रही थी। तभी चारों के मोबाइल पे कॉल आ जाता है। चारों कॉल पिक करती है और पता चलता है कि राइडर आया है। चारों पैसे निकालती है बैग से और फिर नीचे जाके खाना लेती है और पेमेंट कर देती है। अब चारों किचन में जाती है। इतना टाइम अब लौटाने रहने के बाद उसे थोड़ी सी सेंस आ गई थी कि खाना सर्व कैसे करते हैं। वो अच्छे से खाना सर्व करती है अपने माँ के लिए। उसके बाद वो अक्षु और अपने लिए भी खाना ऊपर रूम में लेके जाती है, जहाँ अक्षु कहती है वो मुझे भूख नहीं थी। चारों बोलती तुम्हारा फेवरेट है चुपचाप से खा लो। अक्षु उठ के बैठ जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चारों ने उसकी पसंद का खाना मंगवाया। अक्षु बोलती ये तो सच में मेरी पसंद का, पर मैंने तो बताया नहीं मुझे क्या पसंद है। चारों मुस्कुराती है और कहती तुम कहती थी ना आंखें बातें नहीं करती, और मैं कहती थी आंखें बहुत बातें करती हैं। मुझे तुम्हारी ज़बान ने जो बात नहीं बताई तुम्हारी आंखों ने बता दी। अब चुपचाप से खा लो, इससे पहले ठंडा हो। ये सुनते ही अक्षु थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर खाना खाने लगती है। यहाँ चारों बोलती है मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। चारों हैंड वॉश करके आती है और बैठ जाती है। अक्षु बोलती है अब अपने लिए खाना नहीं लाई? जिस पे चारों हंसते हुए कहती है क्या तुम इतना सारा अकेले खाओगी? मुझे नहीं लगा था तुम इतना सारा अकेले खा सकती हो। अक्षु बोलती है पर ये तो मेरा जूठा है ना। चारों बोलती तो क्या हुआ? अब चारों इतना बोल के अक्षु की प्लेट से खाने लगती है। अक्षु काफ़ी शॉक थी। सडनली चारों की नेचर में इतना बिहेवियर उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। वेल खाना ख़त्म होते ही चारों बर्तन उठाने लगते। अक्षु बोलती नहीं नहीं ठहरिए आप मत कीजिए, अब मैं कर लूँगी, वैसे भी आराम कर लिया ना तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। जिस पे चारों बोलती चुपचाप लेटी रहो, मैं ये सब खुद ही कर सकती हूँ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होती, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और इतना बोल के चारों बर्तन लेके चले जाते हैं। यहाँ अक्षु थोड़ा आराम कर रही थी। वहाँ दूसरी तरफ चारू की मॉम, वो चारू की डैड घर के घर आते ही कान भरने लग जाती है कि पहले उसने तुम्हें पागल बना रखा था और अब हमारी बेटी के पीछे पड़ गई है। जिस पे बोलते ओफो क्या कर दिया अक्षु ने जो तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। जिस पे अक्षु की मामी बोलती पूछो क्या नहीं किया, महारानी साहिबा आज आपकी बेटी की गोद में बैठ के घर आई हैं।
जिस पे मामा जी बोलते व्हाट, क्या हुआ उसे, क्या वो ठीक है? जिस पे मामी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उसे बस ट्रॉमा करी है ताकि आके काम ना करना पड़े। और पता है आज तो खाना भी बाहर से मंगवाया चारों ने ताकि वो महारानी साहिबा आराम कर सके। जिस पे अक्षु के मामा जी बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, बच्ची पे तुम इतना जुल्म कैसे कर सकती हो, तुम्हारी खुद की एक बच्ची है, ज़रा सोचो वो इस टाइम कितने पेन में है। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी है, तुम कितनी सेल्फिश हो रहे हो। तो मैं पता नहीं मेरी दिमाग को क्या हो गया था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। इतना बोल के वो अक्षु से मिलने आते थे। अक्षु बेटा क्या तुम ठीक हो, क्या क्या हुआ पाऊँ को? अक्षु बोलती मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके मामा जी बोलते हैं चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी चारू आ जाती है और वो कहती है डॉक्टर आए अक्षु को चेक करने के लिए। अक्षु हैरान हो जाती है कि मामा जी तो अब डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर किसने बुलाया? अक्षु के माइंड में अभी भी नहीं आता कि चारू ने बुलाया होगा। कहीं ना कहीं वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि चारू को उसकी फ़िक्र होती है। पहले यहाँ डॉक्टर आते हैं, अक्षु के पाँव को चेक करते हैं, पट्टी करते हैं, कहते हैं ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। एक दो मेडिसिन दे देते हैं जो कि पेन किलर ही थी, और वो कहते हैं अभी पट्टी को खोलना नहीं, 1-2 दिन रेस्ट करेगी तो प्रॉपर ठीक हो जाएगी। अक्षय बोलती 1-2 दिन बेड रेस्ट, पर मुझे तो ऑफिस जाना होगा ना। तभी चारू बोलती तुम जो सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर की बात सुनी ना, 2 दिन तक बेड रेस्ट। तभी अक्षय चारू को देखते कहती आपको कैसे पता, मैंने क्या सोचा, अब तो आप मेरी आंखों की तरफ देख भी नहीं रही थी जो मेरी आंखों ने आपको कुछ बताया हो। जिस पे चारू हंसने लगती है, कहती है बुद्धू हर बात आंखें नहीं बताती, कुछ बात फेस भी बता देते हैं। अक्षु बोलती अब आपको फेस रीडिंग भी आती है? चारों हंसते हुए अक्षु की बात को इग्नोर करती है। कहती है चलिए डॉक्टर साहब मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। चारों डॉक्टर को जब बाहर छोड़ने जाती है तो वो सोचती कि एक साथ पेन किलर भी लेती आती हूँ। अब चारों देखते हैं कि कार की तो अंदर रह गई, तो सोचते हैं पास में ही तो मेडिकल शॉप है, ऐसे ही चली जाती हूँ। अब चारों थोड़ा पैदल जाती हैं मेडिकल शॉप पे, जहाँ वो अक्षु के लिए पेन किलर लेती हैं। जब वो वापस आ रही थी तो तभी उसकी नज़र एक बच्ची पे जाती है। बच्ची के हाथ में एक बहुत बड़ी सी चॉकलेट थी जिसे वो यम यम करते हुए खा रहे थे। चारू बोलते हैं क्या मैं उसके लिए चॉकलेट लूँ? नहीं नहीं कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, भाव खाने लगेगी। चारू इग्नोर करके थोड़ा आगे आ जाती है। फिर ना जाने चारू के मन को क्या होता है, वो वापस शॉप पे चले जाते हैं और वहाँ अक्षु के लिए वो एक चॉकलेट ले लेती है, पर उस चॉकलेट को अपनी पॉकेट में छुपाने लग जाती है कि कहीं माँ ना देख ले। ये होता है माँ का डर। वेल यहाँ चारू थोड़ी देर के बाद घर आ जाती है। अक्षु के मामा जी अभी भी अक्षु के पास बैठे थे। जैसे ही चारू आते हैं तो अक्षु के मामा जी बोलते हैं चारू बेटा मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं जाके पेन किलर लेके आता हूँ। जिस पे चारू बोलते हैं मैं ऑलरेडी ले आई हूँ, और इतना बोल के अपने डैड के हाथ में दे देती है। तभी उसके डैड उसकी तारीफ़ करते हैं कि थैंक यू बेटा, तुम समझदार हो गई हो, एटलीस्ट तुम अपनी माँ पे नहीं गई, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तुम अक्षु का ख्याल रख रही हो। चारू कहती डैड माँ को इन्वॉल्व मत कीजिए। जिस पर उसकी डैड बोलते अच्छा ठीक है। अब अक्षु के डैड जो चारू के डैड जो है वो पानी डालते हैं ताकि वो अक्षु को मेडिसिन दें, पर तब एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और वो कहते हैं चारू बेटा इसे मेडिसिन खिला देना, ये कॉल बहुत अर्जेंट है, मुझे पिक करनी पड़ेगी। चारू बोलती पर मैं क्यों खिलाऊँ, आप खिलाओ ना। जिस पर उसके डैड बोलते हैं बेटा प्लीज़ बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, कॉल पिक नहीं गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, इसको अपने हाथों से मेडिसिन खिला देना, मेडिसिन के मामले में ये बहुत ज़िद्दी है, बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाती है। चारू बोलती ओह तो मैडम को मेडिसिन नहीं पसंद, ठीक है डैड कोई बात नहीं, मैं खिला दूँगी ना। अब चारू मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब आए ना लाइन पे, अब देखना मैं इसकी बहन कैसे हो जाती हूँ। अब यहाँ चारू मेडिसिन निकालती है, अक्षु की तरफ हाथ बढ़ाती है, लो खा लो। अक्षु बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं खानी। चारू बोलती चुपचाप से खा लो। अक्षु मना करती है। चारू बोलती देखो आखिरी बार बोल रही हूँ खा लो, पर अक्षु खा नहीं रही थी। तो चारू अपने हाथ को अक्षु के फेस के करीब लेके जाती है, उसका हाथ पकड़ के मेडिसिन डालने की कोशिश करती है, पर अक्षु तो अपने लिप्स को ऐसे बंद कर लेती है अंदर की तरफ, ना मुँह खोल ही नहीं रही थी। चारू बोलती तुम ना अभी मुझे जानती रहो, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, तुम्हें तो मेडिसिन खिला के रहूँगी, अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप अच्छे से खा लो। पर अक्षु नहीं मान रही थी। चारू बोलती ठीक है तुम ही मुझे फोर्स कर रही हो। इससे पहले अक्षु को समझती, चारू एकदम से अक्षु के ऊपर आ जाती, अक्षु के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से यूँ ऊपर करती है, कहती चुपचाप मुँह खोलो और खा लो। अक्षु अभी भी मुँह इधर उधर कर रही थी। तो चारों ज़बरदस्ती
अक्षु के मुँह के करीब जो है वो मेडिसिन लेके जाने लगती है, पर अक्षु भी बहुत ज़िद्दी थी। वो इधर उधर मुँह करती है तो मेडिसिन नीचे गिर जाती है, यानी कि वो वेस्ट हो गई। अब नीचे से उठा के खिलाती तो जर्म्स होते हैं ना। अब चारों को गुस्सा आ जाता है। चारों बोलते तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। अक्षु बोलती मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं खानी मेडिसिन, प्लीज़ कुछ भी कर लो, इंजेक्शन लगवा दो मुझे, मैं लगवा लूँगी, पर ये मेडिसिन मुझसे नहीं होगा, मुझे मेडिसिन बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। चारों बोलती कोई बात नहीं, वॉमिटिंग कर लेना, पर अभी मेडिसिन खा लो। पर अक्षु नहीं मान रही थी। अब एक मेडिसिन ज़ाया हो गई थी तो चारों दूसरी मेडिसिन निकाल दी और अब दोनों पेन किलर हाथ में लेके खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षु मान ही नहीं रही थी। यहाँ चारों जो है वो कहती खा लो, बिल्कुल कड़वी नहीं होती। अक्षु बोलती अगर बिल्कुल कड़वी नहीं है ना तो खुद ही खा लो। चारों बोलती ग्रेट आइडिया। चारों मेडिसिन अपने मुंह में डाल देती है। अक्षु एकदम हैरान हो जाती है कि पागल पागल है क्या, पेन मुझे है और पेन किलर ये खा रही है। इतने में ही अक्षु चारों के दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ करती है और एक हाथ से ज़बरदस्ती अक्षु का मुंह खोलती है और उसे किस करते हुए उसे मेडिसिन खिला देती है। अब अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। किस करने के बाद चारों थोड़ा ऊपर होती है, पानी का गिलास भरती है और अक्षु का सर से थोड़ा सा ऊपर करके उसे पानी पिला देती है। अक्षु इतनी शॉक्ड होती है कि वो मेडिसिन निकल जाती है और उसके बाद चारों को हैरान होकर देखने लगती है। चारों अभी भी अक्षु के ऊपर यानी कि उसकी गोद में बैठी थी। इतने में ही वहाँ अक्षु के मामा जी आ जाते हैं जो कहते हैं चारों बेटा तुमने मेडिसिन खिला दी। तभी वो चारों को देखते हैं अक्षु के ऊपर बैठा हुआ, कहते ये क्या कर रही हो, उसके ऊपर क्यों बैठी हो, बेचारी की जान लोगे क्या। अब ये मत कहना कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। चारों कहती नहीं नहीं डैड झगड़ा कहाँ, मैं तो बस इसे मेडिसिन खिला रही थी। जिस पर उसके डैड बोलते इस तरह उसके ऊपर बैठ के। चारों एकदम से अक्षु के ऊपर से हट जाती और कहती है डैड इसको मेडिसिन खिलाना सच में बहुत डिफिकल्ट था पर मैंने खिला दी। जिस पर उसके डैड बोलते वाह बेटा कैसे खिला दी, ये तो मुझसे भी बहुत मुश्किल से खाती है। तभी चारों बोलती आप इसी से पूछ लीजिए ना डैड मैंने इसे मेडिसिन कैसे खिलाई। हाँ चारों काफ़ी ब्लश कर रही थी बात बोलते हुए और फिर खुद ही रूम से बाहर चली जाती है जहाँ वो बैल्कनी में जाके खड़ी हो जाती है और अपने लिप्स को यूँ टच करती है, कहती है ओह शिट मैंने क्या कह दिया, मैंने उसको जागते हुए शिट। लास्ट टाइम जब मैंने उसे किस की थी वो नींद में थी इसलिए मुझ पर भड़की नहीं, पर अब तुमने जागते हुए उसे किस कर दिया, शिट 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 शिट। अब मैं उसके सवालों को क्या जवाब दूंगी। नहीं मैंने उसे कोई किस नहीं किया, मैं तो बस मेडिसिन खिला रही थी। और वैसे भी ये किस थोड़ी होती है, होठ से होठ लगना किस नहीं होता। मैंने कहीं और भी कुछ किया था क्या, नहीं बस होंठ ही टच हुए थे। हाँ और फिर चारों को एकदम याद आता है कि सिर्फ होंठ टच नहीं हुए थे। तो उसके मुंह में मेडिसिन डालने के बाद उसे अच्छे से उसके नीचे वाले लिप्स को मतलब सक किया था और फिर चारों एकदम अपना सर पकड़ लेते होते शिट ये मैंने क्या कर दिया। नो 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 शिट 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 शिट। अगर अक्षु ने पापा को बता दिया तो नहीं 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 वो इतनी स्टूपिड थोड़ी है कि बताएगी, पर अगर बता दिया तो शिट मैं पापा को क्या बोलूँगी, मैंने उसे किस क्यों क्यों क्या क्या क्या, क्या बताऊँगी उन्हें। चारू ये कितनी बड़ी स्टूपिड है। नो 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 अक्षु तो वैसे ही पापा की चमची एक एक बात उन्हें बताती है। ओ नो मैं पापा को क्या जवाब दूंगी कि मैंने उसे किस शिट 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 मैंने क्या कर दिया। चारू कि तू पागल है, तेरे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो डैड को बता सकती है। नो शिट 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 डैड के सामने मेरी रेपुटेशन कचरा हो जाएगी। डैड 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 पता नहीं मेरे मन में क्या सोचेंगे। नहीं 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 चारू तू कुछ कर, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ हाँ यही करती हूँ। चारों इतना बोल के अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, कहती शिट यार आई एम डेड आई एम फिनिश नाउ, डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती हुआ क्या इतनी घबराई क्यों है, तो पहले रिलैक्स हो जा। चारों बोलती रिलैक्स कहाँ से करूँ, तुझे पता नहीं है मेरी ज़िंदगी की वाट लग गई है। शिट मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। शिट 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 मैं डैड को क्या जवाब दूँगी, डैड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। शिट मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं डैड से कभी नजरें नहीं मिला पाऊँगी। चारों लिटरली रोने लगती है। चारों की बेस्ट फ्रेंड बोलती स्टॉपिड हो गई, पहले तो रोना बंद कर, मेरे को बता हुआ क्या है। चारों बोलती ये पूछ क्या नहीं हुआ, तो उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है तो यही बता दे क्या नहीं हुआ। चारों बोलती तुझे मजाक लग रहा है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहाँ पे। उसकी फ्रेंड बोलती ऐसा भी क्या कर दिया तूने। चारों बोलती आई किस्ड हर यार, वो भी उसके जागते हुए। उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट रबिश, फिर से बोले क्या। चारों की बच्ची मैंने तुझे बोला था कंट्रोल योरसेल्फ। लास्ट टाइम तुझे पता कैसे बच गई थी, क्योंकि वो नींद में थी उसे पता नहीं था, पर इस बार तो
ब्रो यू आर डेड, तुझे कोई नहीं बचा सकता, राम नाम सत्य तेरा पक्का। तो मुझे बता दे तेरे डैड का और तेरा आमना सामना कब होगा, ताकि मैं पैकिंग करके जल्दी से निकलूँ, तेरे अंतिम संस्कार तक तो पहुँच ही जाऊँगी। झाड़ू बोती तू दोस्त है कि दुश्मन, गधी कहीं की कोई आइडिया दे ना, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूँ, क्या 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 बोलूँ डैड को। जिस पे वो कहती है तो जाके अपने डैड को बता देना कि तुझे वो पसंद है, तू उसे बहन नहीं मानती इसलिए तूने किस कर दिया बस। झाड़ूबती पागल है क्या, तुझे क्या लगता है ये जान के डैड मेरी आरती करेंगे? ही विल डेफिनेटली किल मी ब्रो। जिस बस की फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ तभी तो बोला, मैं बस टिकट करवा रही हूँ, पहुँच रही हूँ, तेरे अंतिम संस्कार तक पहुँच जाऊँगी, जान तुम टेंशन मत ले। झाड़ू बोती उससे पहले मैं तेरा गला दबा के तेरी जान ले लूँगी, तू मुझे कुछ आइडिया देगी किस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है वैसे तूने उसे किस किया क्यों था? चारू बता देती है वो मेडिसिन नहीं ले रही थी, उसने एक मेडिसिन वेस्ट कर दी थी तो मुझे कुछ सूझा नहीं और मैंने बस मेडिसिन खिलाने के बहाने उसे किस कर लिया। उसकी फ्रेंड बोलती हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तू कह देना मेडिसिन खिला रही थी और क्या। चारू बोलती सिर्फ वही होता तो समझ में आता। उसके बाद मैंने उसके फोटो को सक किया। उसकी फ्रेंड बोलती व्हाट रबिश, तो बोले क्या साहिल कहीं कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता ब्रो, यू आर डेड नाउ। ठीक है कॉल रख, वैसे भी हमारी लास्ट कॉल है तो तू कॉल रख, मैं काम करती हूँ, मैं अब अभी के अभी ना अपनी टिकट्स बुक कर लेती हूँ ओके। तो प्लीज़ अभी अपने डैड के सामने मत जाइयो, जब मैं हूँ तभी जाना, देखने में मज़ा आएगा ना, तेरे डैड तेरी जान कैसे लेंगे। हाँ चारों बोती और तुझे पता है मेरी लाइफ का सबसे घटिया दिन कौन सा था? जिस पे चारू की फ्रेंड बोती नहीं बताना कौन सा था। चारू बोती वो दिन था जब मैंने तेरी जैसी गधी से फ्रेंडशिप की, भाग यहाँ से कुत्ती गई की, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, निकल मेरी ज़िंदगी से, ऐसे बोल के ना लिटरली चारू से ब्लॉक कर देती है। पर ब्लॉक करना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ी होता है। असल चारू की टेंशन तो अब स्टार्ट हुई थी कि वो डैड के सामने कैसे जाए, डैड को फेस कैसे करे, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम अक्षु को क्या बोले यार। चारू की ज़िंदगी एकदम से उलट पुलट होकर रह गई थी। चारू काफ़ी हिम्मत करती है और कहती जो होगा देखा जाएगा। चारू हिम्मत करते हुए अपने रूम में जाती है जहाँ उसके डैड से बोलते हैं चारू आ गए तुम, यहाँ बैठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चारू घबराते हुए अक्षु की तरफ देखते देखते शिट, लगता है इसने डैड को बता दिया कि क्या उल्टे कदम भाग जाऊँ क्या यहाँ से, क्या करूँ। चारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, चारू अपने ही सोच में पड़ जाती है। इतने में चारू के डैड बोलते चारू तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर आके बैठो, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। चारू बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, मतलब पक्का मैं गई, अक्षु की बच्ची के मन में कोई बात नहीं रहती क्या, क्या करूँ। हाँ डैड आप आ रही हो ना, पानी पानी पी के आती हूँ, हाँ आपके लिए भी लेके आऊँगी। तभी उसके डैड बोलते हैं मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम यहाँ आके बैठो, पानी बाद में भी पी सकती हो तुम। चारू बोलती डैड गुस्से में है, मतलब मैं सच में गई। कोई बात नहीं चारू, कोई बात नहीं रिलैक्स, वो तेरे डैड है यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 2-4 लाफड़ मार लेंगे, जान से तो नहीं मारेंगे ना। नहीं 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 नहीं, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, इकलौती कहाँ हूँ, तो अक्षु को भी अपनी बेटी मानते हैं, उसे पाल लेंगे, वैसे भी मुझसे तो 100 गुना बेहतर ही है, क्या करूँ। तभी चारू के डैड फिर से कहते हैं चारू तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है वहाँ से यहाँ आने में, ऐसा क्यों लग रहा है तुमने 100 मील का सफ़र तय करना है, 4 कदमों का नहीं। चारू बोलती हाँ हाँ डैड आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। चारू घबराते हुए अपने डैड के पास जाके बैठ जाती है जहाँ उसके डैड हाथ ऊपर करते हैं और चारू डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं कि अब तो थप्पड़ पड़ा। पर तभी चारू के डैड उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं। चारू घबरा के एक आँख खोलती है और अपने डैड को देखती है। तभी उसके डैड बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, जो तुमने किया अभी वो बहुत अच्छा था। चारू बोलते व्हाट, मैंने जो किया डैड को अच्छा लगा? हाँ डैड अब क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या किया? चारू थोड़ा घबराते हुए बेड से खिसक रही थी, दूर हो रही थी कि कहीं अब सच में लाफड़ ही ना पड़ जाए। पर तभी उसके डैड बोलते हैं जिस तरह तुमने अक्षु का ख्याल रखा, उसके लिए मेडिसिन लाई, उसे मेडिसिन खिलाई, वैसे तुमने उसे मेडिसिन खिलाई कैसे? इसे तो मैं भी बहुत मुश्किल से मेडिसिन खिला देता हूँ। चारू बोलती डैड मेडिसिन खिलाना इतना मुश्किल थोड़ी होता है, बस मुँह में आई मीन मेडिसिन ही तो डालनी होती है ना, इतना मुश्किल थोड़ी होता है। हाँ डैड बिल्कुल मुश्किल नहीं था, और अक्षु तो बहुत अच्छी है, चुप करके खा ली इसने, मैं ना थप्पड़ खा लूँ, मैं बोल क्यों रही हूँ। तभी चारू के डैड बोलते हैं ठीक है बेटा अब तुम अक्षु का मेरे लिए ख्याल रखोगी।
चारुवती, हाँ डैड, क्यों क्यों नहीं रखूँगी, पक्का रखूँगी, यही तो मेरा काम है, आई मीन ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना डैड। उसके डैड बोलते तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी वियर्ड बातें क्यों कर रही हो। चारुवती, नहीं नहीं डैड, कुछ कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, एकदम मस्त बढ़िया, मुझे क्या होना है। उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। अच्छा चलो बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करने जा रहा हूँ। अक्षु बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब चारू घबराते हुए, थोड़ी सी नज़रें चुराते हुए अक्षु को देखती है। अक्षु चारू को देखती है तो चारू नज़रें चुरा लेती है। अब चारू चुपचाप रूम से बाहर जाने लगती है। तभी अक्षु बोलती है मुझे बात करनी है। चारू बोलती है हाँ तो करते हैं बात, करते हैं बात, मुझे भी बात करनी है, करते हैं बात। वैसे क्या बात करनी है तुम्हें। अक्षु बोलती जो अभी आपने किया उसके बारे में। चारू बोलती हाँ वो मुझे याद आया, मुझे डैड ने बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था तो मैं आती हूँ, हाँ फिर बात करते हैं ना। अक्षु बोलती है डैड अभी यहाँ से गए और उन्होंने आपको कोई काम नहीं बोला। चारुवती हाँ मैसेज किया था डैड ने, मुझे अभी याद आया। अक्षुवती पर आप तो मेरे सामने बैठी थी और एक बार भी अपने मोबाइल नहीं उठाया। चारुवती मुझे पता चल जाता है जब डैड को मुझसे बात करनी हो, तो मुझे फील हो जाता है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ ना। हाँ तो मैं आती हूँ डैड की बात सुन के, या जो भी वो काम कहेंगे। हाँ अक्षुवती एक कदम बाहर रखा तो मैं मामा जी को यहीं बुला लूँगी। चारुवती नहीं 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 नहीं, उसकी ज़रूरत क्या है, मैं बाहर थोड़ी जा रही थी, मैं तो दरवाज़ा बंद कर रही थी। हाँ मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ ना। अब चारू घबराते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। चारू की सांसें फूल रही थी, दिल की धड़कनें ज़ोरों से बढ़ रही थी। चारू घबराते घबराते एक एक कदम फूट के रख रही थी, अक्षु के करीब जा रही थी। जैसे ही चारू बेड पर जाती है, अक्षु यूँ हाथ रखती है कि यहाँ बैठो। आज पहली बार अक्षु नहीं, चारू अक्षु से घबरा रही थी और उससे डर रही थी। वह यहाँ चारू घबराते हुए अक्षु के साथ बैठ जाती है बेड पे और कहती है हाँ बात करनी थी आपको। अक्षु बोलती हाँ आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जो किया उसके बारे में। चारू बोलती मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मेडिसिन ही तो दी थी। अक्षु बोलती मेडिसिन हाथ में देते हैं या फिर मुंह में देते हैं, पर हाथ से देते हैं। आपने जो किया आपको नहीं लगता वो थोड़ा वेयर था। चारू बोलती हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसी बारे में तो बात करने वाली थी। हाँ वो सॉरी, हम सॉरी, वो तुम बहुत ज़िद्दी हो और तुम्हें पता है मेरे अंदर भी बहुत ईगो है, तुम मेडिसिन नहीं लेती तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता, डैड के सामने इमेज कचरा हो जाती, तो बस इमेज कचरा हो उसके चक्कर में। सॉरी, हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब से ऐसा नहीं होगा ठीक है। तुम ठीक हो, बेस्ट ऑफ लक, आई मीन गेट वेल सून। हाँ गेट वेल सून होता है ना, गेट वेल सून। मैं आती हूँ, हाँ बाय। चारू इतना बोल के रूम से बाहर भाग जाती है। चारू की दिल की धड़कनें माय गॉड बहुत बड़ी हुई थी, चारू की सांसें फूल रही थी। चारू घबराते हुए बैल्कनी पे जाके सहारा लेके खड़ी होती है, कहती बाप रे बाप, जो बाल बचे इतने भी स्टूपिड है जितना मैंने उसे समझा था। इससे बात करना वो बहुत मुश्किल है, उसे बुद्धू बनाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगा था इतनी टफ नहीं है, पर शायद मेरे पसीने छुड़ा दिए। वहाँ दूसरी तरफ अक्षु, वो अभी भी सोच रही थी कि चारू ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, पर अक्षु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अक्षु लेटती है, आंखें बंद करती है, पर वो एकदम से बेचैन होकर उठ जाती है, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करती है ना, तो चारू ने उसे किस किया था ना, उसे वो याद आ जाता है। अक्षु काफ़ी घबराहट में थी, वो चारू से फिर से बात करना चाह रही थी, पर चारू तो रूम में थी ही नहीं। अक्षु सोचती है कि मैं चारू के आने का वेट करती हूँ। अक्षु वेट भी बहुत करती है, पर चारू आती ही नहीं। चारू किस मुंह से वापस रूम में आए, उसे यही डर था कि रूम में जाते ही अक्षु मुझसे कोई और सवाल ना कर दे, जो कि वो सच में करना भी चाहती थी। वह अक्षु के काफ़ी वेट करने पे भी जब चारू नहीं आती ना, तो अक्षु सोचती है कि मैं ही बाहर जाके देखती हूँ कि चारू कहाँ रहेगी। अब अक्षु बाहर आती है और वह हर जगह चारू को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र बैल्कनी पे जाती है, जहाँ चारू खुद से ही खड़े होकर बातें कर रही थी। चारू भी काफ़ी कंफ्यूज थी, इसलिए कोई और था नहीं बात करने को, तो खुद से ही बातें कर रही थी। तभी दबे पाँव अक्षु आ जाती है। अब चारू बोलती है ओ गॉड चारू, ये तूने क्या कर दिया, तुझे तो पता है ना अक्षु कितनी बड़ी चमची है, अगर उसने डैड को बता दिया तो तेरा क्या होगा। नहीं, अगर उसने बताना होता तो कब का बता देती, वैसे वो सीक्रेट रखने में अच्छी है। जब मैंने उसे धक्का दिया तो उसने वो बात भी नहीं।
मैं इस मौके पे वो स्टूपिड बात क्यों सोच रही हूँ? ओह भगवान जी, उस हरकत के लिए ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जब खुद सोचती हूँ ना मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था तो मुझे लिटरली बुरा लगता है। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? हाँ, माना मैं बच्ची थी, पर कितनी बड़ी गधी थी यार। आई नो मुझे वो पसंद नहीं थी, अभी भी कौन सा है, घंटा पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। जो भी हो, है तो वो बहन नहीं है मेरी, बहन नहीं है मेरी। भगवान जी आप सुन रहे हो ना, वो बहन नहीं है मेरी, रिश्तेदार। हाँ है तो रिश्तेदार ना, ब्लड रिलेशन है हमारा। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। ब्लड रिलेशन ना भी होता ना फिर भी ये करना गलत था। कोई बात नहीं भगवान जी, इस बार माफ़ कर दो। वैसे भी तब बच्ची थी और आज जो कारण किया ना उसके लिए भी माफ़ कर दो। क्या एक्सक्यूज़ दूंगी मैं, अक्षु का सामना कैसे करूंगी? मुझे तो लगता है मुझे पूरी रात ना बैल्कनी में ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि रूम में गई तो अक्षु के सवालों की बरसात शुरू हो जाएगी जिनका कोई जवाब नहीं है। क्या करूं? यहाँ खड़े रहने से अच्छा नीचे चले जाती हूँ, सोफ़ा तो है, एटलीस्ट बैठने को तो मिलेगा। चारू इतना बोल के पीछे टर्न होती है और अक्षु को अपने सामने देखती है, जिससे चारू पूरी तरह घबरा जाती है और वो डर के मारे पीछे होती है। तो अक्षु तुरंत उसे थाम लेती है, क्योंकि पीछे बैल्कनी थी और वो गिर सकती थी। अब अक्षु ने चारू को थामा हुआ था, तो चारू अक्षु को देखते हुए कहती, अब यहाँ कैसे? अक्षु बोलती, आपको ढूंढते हुए आई हूँ। चारू बोलती, मुझे ढूंढते हुए? मुझे मुझे ढूंढते हुए? मैं कोई खजाना हूँ जिसे ढूंढते हुए आप आई हैं? अक्षु बोलती, हाँ इस टाइम खजाने से कम भी नहीं हो, मुझे बात करनी है। चारू बोलती, बातें तो होती रहेंगी, डैड का काम करके आते हो ना। अक्षु बोलती, कब से आप क्या कर रही थी? चारू बोलती, क्या क्या कर रही थी? अक्षु बोलती, आप तो डैड के काम के लिए आई थी ना। चारू बोलती, हाँ वो किया ना मैंने डैड का काम, पर वो क्या कहते हैं, डैड ने अभी और काम दे दिया और अब डैड को मना थोड़ी कर सकते हैं। अक्षुवती, आपको नहीं लगता आधी रात हो चुकी है? चारुवती, काम करते टाइम क्या रात क्या दिन, काम तो काम होता है ना, वो तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। बाय द वे मुझे लगता है आपको सो जाना चाहिए। ओ एक सेकेंड, ये खड़ी कैसे हो? हाँ अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत पेन था, खड़े नहीं हो पा रही थी। अक्षुवती, हाँ तो पेन तो अभी भी है। चारुवती, तो खड़ी क्यों, चलो रूम में। अक्षुवती, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। चारुवती, कौन सा सवाल? अक्षुवती, वही जो मैंने रूम में पूछा था। चारुवती, हाँ तो दूंगी जवाब, मैंने कब कहा मैं नहीं जवाब दूंगी? ऑब्वियसली जवाब दूंगी, पर रूम में चल के। हाँ चलो। अब चारों अक्षु को होल्ड करती है और उसे रूम में ले जाने लगती है। जैसे ही रूम करीब आता है चारों की धड़कनें बढ़ने लगती है। चारों बोलती, शिट, बहादुर बन के बोल तो दिया जवाब दूंगी, फिर क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूँगी इसे? हाँ मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हूँ यार। चारू इतनी उस पर नियत ख़राब हो रही थी तो तब किस कर लेती ना जब वो सो रही थी जागते हुए। एक सेकेंड, नियत नहीं, मेरी नियत ख़राब क्यों होगी उस पर? वैसे भी सुंदर थोड़ी है, चुड़ैल सी तो दिखती है। नहीं यार, चुड़ैलें डरावनी होती है, ये तो प्यारी है। प्यारी चुड़ैल है, पर जो भी हो चुड़ैल तो चुड़ैल होती है ना यार, प्यारी चुड़ैल क्या होता है? क्या करूँ, रूम भी आ गया, फिर से सवाल करेगी। यहाँ चारू जैसे अक्षु को बेड पे बिठाती है, अक्षु चारू के फेस की तरफ देखती है, चारू पीछे होने लगती है, पर अक्षु चारू का हाथ होल्ड करती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। अब चारू अक्षु की आंखों में देख रही थी, अक्षु भी चारू की आंखों में देख रही थी। चारू को देख के, क्या कर रहे हो? अक्षु कहती, आपने ही कहा था आंखें बोलती हैं, तो जो जवाब आपकी ज़ुबान नहीं दे रही, सोचा आपकी आंखों से ले लूँ। अब चारू तुरंत पल के झुपकाती हो गई थी। वो इट्स टू लेट ना, तो सो जाते हैं, गुड नाइट। चारू इतना बोल के बस बेड की दूसरे नुक्कड़ पे आके लेट जाते हैं। यहाँ अक्षु चारू को देखते हैं जो डरी हुई और सहमी हुई बेड की एक नुक्कड़ पे थी। अक्षु बोलती है, हमेशा मैंने खुद को डरा हुआ और सहमा हुआ पाया है, आज पहली बार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि चारू किसी से बहुत डर रही है। क्या वो मुझसे डर रही है? पर मुझसे क्यों? मैंने तो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। और फिर अक्षु आंखें बंद करती है और सोने की प्रिटेंड करती है। यहाँ चारू का मोबाइल बजता है, चारू उठा दिया। अननोन नंबर था, पर वो समझ आते क्योंकि कॉल अब्रॉड से थी, तो वो समझ आते उसकी फ्रेंड की कॉल है। चारू अक्षु को देखती है जो कि सो रही थी। चारू को लगता है अक्षु गहरी नींद में है, तो गहरी नींद में सोच के वो मोबाइल पिक कर लेती है, कॉल पिक करती है एंड कहती है, तुझे मैंने बोला था ना तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हाँ नहीं, तेरे को समझ में नहीं आता, मैंने तेरा नंबर ब्लॉक किया, इसका मतलब मैंने तुझे अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक किया है। निकल मेरी ज़िंदगी से। और जो तू मेरे साथ किया ना, जो तूने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो कहती, अरे एक सेकेंड, लड़ाई बाद में कर लियो, पहले मुझे ये बता टिकट बुक करवाऊँ या 2-4 घंटे बाद की कराऊँ? आई मीन इस टाइम अभी थोड़ा काम है तो जा नहीं पा रही, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही, तो बता ना कब
कब तक निकलूँ यहाँ से? चारों बोलते व्हाट द हेल यार, दोस्त तक देख, तेरी जैसी दोस्त से तो अच्छा ना मैं कुछ चुड़ैलदार भूतनी पाल लूँ, पर तू ना निकल मेरी ज़िंदगी से अभी के अभी, पहली फुर्सत में निकल। उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा बता ना अंतिम संस्कार कब है? चारों बोलती मैं मरी नहीं और तू मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही है, यार कैसी दोस्त है तू? देख मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा पंगा किया है, समझती हूँ मैं, पर अक्षु शायद उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने उसे समझा। उसने डैड को कुछ नहीं बताया, मतलब मैं मरने वाली नहीं हूँ। तो तू ये तो अंतिम संस्कार की तैयारियाँ वैयारियाँ कर रही है ना, वो बंद कर दे। जिस पर उसकी फ्रेंड बोली क्या सच में? अरे ना कर यार, मैंने तो मम्मी को बोल दिया था मुझे नया ड्रेस दिला दे तेरे अंतिम संस्कार के लिए। यार तूने मेरी सारी तैयारियां ज़ाया करवा दी। चारों बोलती तू सच में ड्रेस ले रही थी? लाइक मैं मरूंगी तो तू नया ड्रेस पहन के आएगी? जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती हाँ तो पिक विक डालनी है यार, तू मरेगी तो मैं सैड स्टोरी डालूंगी ना, तो उस पर इंसान दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। अंतिम संस्कार पे नए नए कपड़े पहनते हैं यार इंसान। तो समझ नहीं रही यार, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है इससे, इंसान अच्छा दिखता है। चारों बोलती यार डूड तू जिस दिन मरेगी ना, आई स्वेयर मैं पूरी रात पार्टी करूँगी, पूरी रात ढोल बजवाऊँगी, लिखवा ले तू। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती यार मेरी मौत को ना अभी बहुत देर है, क्योंकि मैं तेरी तरह कांड नहीं करती ना। वैसे अगर तेरे कांड ये बंद ना हुए ना तो मेरी जान वो दिन दूर नहीं जब तेरे डैड तेरे अंतिम संस्कार निकलवाएंगे, मज़ा बड़ा आएगा। वैसे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, मैं तो डीजे भी बजवाऊंगी तब। चारों बोलती तुम मेरे सामने होती ना डीजे तो मैं तेरा बजवा देती, चल रख फोन गधी कहीं की। चारों इतना बोल के कॉल कट कर देती है। अक्षु चारों की सारी बातें सुन रही थी, जिस पर उसको काफ़ी हंसी आ रही थी, पर वो कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसे तभी प्रिटेंड करना है कि वो गहरी नींद में है। यहाँ चारों अपना मोबाइल रखती है और कहती ओह कैसे दोस्त है यार मेरे, एक से बढ़ के एक नमूने। सो जाती हूँ वरना मेरा दिमाग ना ब्लास्ट हो जाएगा इस टाइम। चारों इतना बोल के लेट जाती हैं, आंखें बंद करती है, पर चारों को थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। चारों थोड़ा खिसकते अक्षु के करीब आ जाती है। चारों की नज़र अक्षु के फेस पे जाती है, स्पेशली उसके लिप्स पे। चारों मुस्कुराते हुए अपने लिप्स पे टच करती है और जो उसने किया उसे याद करके बहुत शर्माती है और कहती है वैसे मानना पड़ेगा तुम सच में अच्छी हो। आई मीन हाँ बुरी नहीं हो, अच्छी नहीं हो, पर बुरी भी नहीं हो। हर जगह कोई और होता तो डैड को कब का मेरी चुगली लगा चुका होता। ठीक है अब से रखूँगी तुम्हारा ख्याल जैसे डैड ने बोला। इसलिए नहीं कि तुम मुझे पसंद हो, तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। आई मीन हाँ मुझे तुम ज़रा भी पसंद नहीं हो, पर इसलिए तुम्हारा ख्याल रखूँगी क्योंकि डैड ने बोला। और वैसे भी मैं डैडी मम्मी बच्चा हूँ तो डैडी की तो मैं हर बात मानती हूँ, तो तुम ज़्यादा खुश मत होना ओके, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। गुड नाइट। चारों इतना बोल के आंखें बंद करते हैं, अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। चारों की सारी बातें सुन के अक्षु मन ही मन मुस्करा रहे थे। अक्षु अपनी आंखें खोलती है और चारों की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए वो यूँ चारों को हक कर लेती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आप में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, काफ़ी टाइम जाता है, पर आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में ना 1 मिनट भी नहीं जाएगा, तो जल्दी से कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।